बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कामयाबी से चोरी कर लिया गया है और जहाँ पे वोट बिल्कुल नहीं पड़े उन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा वोट निकल आए। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे दोस्त हैं राजा बशारत, उन्होंने हल्फन ये कहा कि उनके पूरे यूनियन कौंसिल में लोगों ने हलफ लिया था और वो हलफ ये था कि कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। यानी वो ये कहते हैं कुत्ता भी पोलिंग स्टेशन के करीब नहीं गया, इंसान तो बहुत दूर की बात है, कोई भी वोट डालने के लिए वहाँ नहीं गया। लेकिन फिर वहाँ से बहुत सारे वोट निकल आए, 90% तक के वोट निकल आए। तो हुकूमत तो ये कहती है कि जी 90% वोट निकलना बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन इन हालात में जिनसे इस वक्त आज़ाद कश्मीर गुजर रहा है, 100 के करीब लोग शहीद हो गए हैं। अल जज़ीरा ने अभी रिपोर्ट किया कि 80 से ज़ायद शहादतें हो गई हैं। जो ह्यूमन राइट्स चैप्टर है आज़ाद कश्मीर का, वो ऑब्जर्वेटरी बॉडी जो है वो ये लिखती है कि 84 शहादतें उन्होंने पहले लिखी। उसके बाद अब तक की इतला के मुताबिक 4 से 5 लोग मुजफ्फराबाद में मज़ीद शहीद हो गए, ज़ख्मी भी बहुत बड़ी तादाद में। तो अगर आप जमा माइनस करें तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन वाला माहौल नहीं है। तमाम सहाफ़ी जो मौके से रिपोर्ट करें वो ऐसे ही है। एजेंसियाँ बड़ी तादाद में पहुँचा दी गई थी, सादा कपड़ों में लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, उनके पास हथियार भी थे। जो मीडिया वाले कवरेज करते थे वो पास आके कान लगा के सुनते थे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी मीडिया में कोई ऐसी कवरेज करने की कोशिश करे या सोशल मीडिया के लिए भी वीडियो बनाए तो उसको तो पकड़ के फ़ौरन जेल में डालो और प्रिजन वैन में डाल के उसको वहाँ से गायब करो। सुबह के वक्त जब वोटर्स नहीं मिल रहे थे तो बाकायदा मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ मकामी लोगों ने मुझे भिजवाई कि एजेंसी वाले जो लोग सादा कपड़ों में आए थे उनको लाइन में खड़ा कर दिया और उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस हल्के के साथ जहाँ पर उन्हें खड़ा कर दिया और उनकी वीडियो बना के दे दी मीडिया को, जनाब ये वीडियो आप चलाएं। तो वो लोग वहाँ के हैं ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ कि बहुत सारी वीडियोज़ में जो लोग दिखाए गए वो उन हलकों के हैं ही नहीं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों को इकट्ठा करके जो 8 पोलिंग स्टेशन हैं शहर वाले, वहाँ पर उन्हें पहुँचाया गया। जब उन लोगों से पूछा गया आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है तो उनमें से कोई भी उस पोलिंग स्टेशन का वोटर या सपोर्टर नहीं था। लेकिन वहाँ पर गहमा गहमी दिखानी थी क्योंकि DSNGs पहुंच गई थी चैनल्स की कवरेज करने के लिए, ARY एक्सप्रेस, जियो, ये सारे वहां पे आ गए थे और क्योंकि इन्होंने कवरेज करनी थी तो फौरी तौर पे फुटेज भेजनी थी। तो एजेंसियों ने पहले अपने बंदे खड़े कर दिए, फिर आसपास के इधर उधर के हलकों से, इलाकों से पॉलिटिकल पार्टीज को हुक्म दिया गया कि अपने कारकुन यहां पहुंचाएं, चाहे वो इस हल्के के हैं या नहीं है। बिल्कुल इररेलेवेंट रही आवाम, तो 10% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन हज़ारों वोट निकल आए जाली फार्म 47 पे नवाज शरीफ की पार्टी के। तो अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने के बाद नून लीग को सादा अक्सरियत, अब तक ऐसा लगता है कि दिलवा दी गई है, उन्हें सादा अक्सरियत मिल गई है। एक खबर यह चलती है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई चल रही है और इनके अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है। दूसरी खबर यह चलती है कि जनाब नून लीग की हुकूमत बन गई आज़ाद कश्मीर में और वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ। तो इनमें से एक ही चीज़ ठीक हो सकती है ना। देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता देता हूं जो मेरी समझ है इस सारे मामले में। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफ जरूर हो सकता है किसी बात के ऊपर, किसी एक नुक्ते के ऊपर, लेकिन लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। नवाज शरीफ और जरदारी ये कभी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि इमरान खान से इन्हें अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अगर इमरान खान साहब को फौज रुकावट ना बने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां अदालत के ऊपर से दबाव खत्म कर दें और इमरान खान साहब के मामलात को कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये एक हफ्ता भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो फौरी तौर पे बेल करवा के बाहर आएगा और इनका जीना हराम कर देगा और ये 1 महीना भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे जितनी बड़ी अवामी कुव्वत उसके साथ है। तो अगर इमरान खान को जेल में रखना है और निशान इबरत बनाना है या उससे जान छुड़ानी है तो उसके लिए आसिम मुनीर की ज़रूरत है, नवाज शरीफ को और जरदारी को। और सियासत के सीने में दिल बिल्कुल नहीं होता, ये आप खातिर जमा रखिए। नवाज शरीफ को अपने ख़ानदान से बाहर कोई नहीं मिला वज़ीर आज़म बनाने के लिए, अपने ख़ानदान से बाहर कोई नहीं मिला वज़ीर आला बनाने के लिए, तो आपको लगता है कि वो किसी और को इक़्तिदार में आने देगा? और आसिफ अली जरदारी की वाहिद ख्वाहिश यही है कि उसका बेटा किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाए उसकी ज़िंदगी में, और उसके लिए वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है और सिंध का पानी तक बेच देने के लिए तैयार है, जो उसने किया भी और कहा भी। तो ये आसिम मुनीर से नहीं लड़ेंगे क्योंकि इमरान खान
को कंट्रोल करने के लिए इन्हें आसिम मुनीर की मदद चाहिए। और यह भी मैं आपको बताऊं कि आसिम मुनीर को भी सस्टेन करने के लिए, मौजूद रहने के लिए और अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उसको भी ज़रूरत है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सपोर्ट की, या नून लीग और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। उनके बगैर वो भी कुछ नहीं है। यानी अगर पॉलिटिकल सपोर्ट हट जाए तो वो तो सिर्फ एक डिक्टेटर रह जाएगा ना, और डिक्टेटर जो है वो उसको उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम हो जाती है, वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता दुनिया में। हाँ, अमेरिका उसकी गेम उठाएगा, थोड़ी सी और उठाएगा जब तक अमेरिका का काम है, लेकिन फौज के अंदर से भी रिजेंटमेंट आएगी और मामलात मुश्किल हो जाएंगे। तो ये नवाज जरदारी और आसिम मुनीर ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। आसिम मुनीर के बगैर ये एक हफ्ता भी इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते। मुझे ना नून लीग के एक बड़े सीनियर आदमी ने एक बात कही थी, ये बात कही थी 2025 में, मेरे से उसकी बात हो रही थी, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता था। तो वो बंदा काफ़ी बेहतर आदमी है और सीनियर रहनुमाओं में से एक है। तो मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा, इमरान साहब, हमारी जो पॉलिसी है ना उसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पीटीआई के लोगों में, इमरान खान में और फौज के अंदर एक ऐसी लड़ाई लगी रहे जिसकी कभी भी कोई नतीजे पे ना पहुंचे वो, यानी फौज को पीछे हटने का भी मौका ना मिले और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस लड़ाई को लड़ते रहें। तो उन्होंने कहा जी हमारी कामयाबी इसमें है कि ये लड़ाई लगी रहे। देखिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, और आजकल ये सारा बेड़ा इमरान खान साहब ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। फजलुर रहमान भी आजकल इसके बारे में बात करें, जो भी बात करेगा बात मकबूल हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तानी इसको पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बहन की गंदी गाली भी दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बहन की गंदी गाली देने के अलावा बहुत ही गलीज जबान भी इस्तेमाल कर देते हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आजकल नून लीग वाले जो हैं वो फौज को गंदी मां बहन की गालियां नहीं दे रहे, या कोई इस किस्म का वो नहीं कर रहे, वो दूसरी तरफ दे रहे हैं। और कुछ जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी है। तो ये बड़े खुश होते हैं। पीएमएलएन ने मुझे कहा जी कुछ लोग हमारा एसेट हैं, और वो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होने देते कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात कर सके कि जनाब पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आप आ जाएं और आप जनाब कोई रास्ता निकालें। तो रास्ता इमरान खान ने पॉलिटिकल निकालना है कि तुम लोग बैरकों में वापस जाओ, हम मुल्क को चला लेंगे, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाने दो। लेकिन आसिम मुनीर को एक बहाना चाहिए होता है हर दफा कि जनाब इनसे क्या बात करें, ये तो मां बहन की गालियां देते हैं। तो वो जो मां बहन की गालियां है ना, वो उनको बहुत सपोर्ट करती है। आसिम मुनीर को भी, नून लीग को भी, और उनका जितना भी ग्रुप है उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। वो बड़े खुश हैं। बल्कि उसने मुझे 2-4 लोगों के नाम लेकर बताया। उसने कहा जी कभी भी ये फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं होने देंगे। अच्छा, बात करने में मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है। किसी को अगर आपने हटाना है गलत काम से तो आप उससे बात करके हटाएंगे ना, बंदूक से तो आप हटा नहीं सकते। यानी आप उसको यही कहेंगे ना, भाई हटो, ये तुम्हारा काम ही नहीं है करने वाला, तुम जाओ अपनी बैरकों में अपने काम पे जाओ, हमें हमारा काम करने दो। तो आप बात करके ही हटाएंगे ना। लेकिन वो बात की नौबत भी नहीं आती जब इस किस्म के उनको मिल जाते हैं लोग। बहरहाल ये उसकी राय थी और मैंने आपके सामने रख ली। बात तो लॉजिकल लगती है। अब नाजरीन, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये टर्नआउट जो है आज़ाद कश्मीर का, ये इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है ये समझ ही नहीं आती। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, बाकी आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों ने बाइकआउट किया और वो वोट नहीं डालना चाहते। लेकिन इसके बावजूद जनाब फॉर्म 47 जारी हुए और उसके मुताबिक नून लीग को जितवाया गया। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को लगता क्या है, ये जो वहाँ इस वक्त सेक्टर कमांडर है या जो पूरा एक ऑपरेटर्स काम कर रहा है एजेंसियों का, या आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कह लें, उनके दिमाग में ये है कि जैसे ही आज़ाद कश्मीर में एक नई हुकूमत बन जाएगी तो मामला टल जाएगा, लंबे अरसे के लिए टल जाएगा और हम आज़ाद कश्मीर पे अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लेंगे और मजबूत कर लेंगे। उन्हें यह लगता है। लेकिन क्या यह हो सकता है? इसका जवाब है यह नहीं हो सकता। वो क्यों? 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यह समझती थी कि अगर एक मरतबा ये इलेक्शन हो गए और इनके नताइज आ गए और फिर एक नई हुकूमत बन गई तो फिर मामला हल हो जाएगा, फिर चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि अब जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा माउथ पीस है, जो सबसे बड़ा उनका तोता है, वो खुद बोल रहा है, मोहसिन नकवी, कि जनाब निज़ाम पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया है। कोलैप्सिए बेचारे जो हैं, कोलैप्सिए वो लोग हैं जिनको निज़ाम बनाकर दिया गया था, नवाज शरीफ, जरदारी, ये तजर्बाकार सारे जो कहते थे हम बहुत तजर्बाकार हैं, पाकिस्तान को ज़मीन से आसमान पर ले जाएंगे, यहाँ से ये मुल्क ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा,
हमने जनाब उड़ान पाकिस्तान लेकर आ गए, SIFC लेकर आ गए, बहुत सारा कुछ।